नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हिंदी प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 60। प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शोरसेनी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीजी खेर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बरेली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इनमें कह रहा है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, इधर है बोली और इधर है क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा अवधि का हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 3 और बी का हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झांसी और ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी मतलब 4 मथुरा और ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका मतलब बिलासपुर। ऑप्शन नंबर 2 और इसके आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब ए बी सी तीनों में से एक भी मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मालिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 10, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार काल। प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हिक्की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, तात्पर्य यह है कि छायावाद किस आकांक्षा का परिणाम था? उसका लक्ष्य के बल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। कूट इस प्रकार से है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं कूट ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं है। वैसे सही उत्तर है इसका विशिष्टाद्वैत का हो जाएगा रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत का हो जाएगा वल्लभाचार्य और अद्वैतवाद का हो जाएगा शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद का हो जाएगा निम्बार्काचार्य। प्रश्न है 15, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता।
यह विचार किस विद्वान का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गणपति चंद्रगुप्त। नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। 16 नंबर का प्रश्न है, आप लोग हमारे वाणी को सुनिए। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंदकिशोर आचार्य। प्रश्न नंबर 17, शमशीर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मलयज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। 19 नंबर का प्रश्न है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से मतलब कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 20, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तर्क ब, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। कूट ए सही है, अ और ब दोनों सही है। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का लास्ट नाटक है और इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी का जो पति रहता है रामगुप्त, वो शराबी रहता है और ये चंद्रगुप्त से मोहब्बत करती है, जो इसकी जो भाभी है, और ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हो जाता है। और यह नाटक देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कालिदास के शकुंतला नाटक का खरी बोली में अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 27, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। वैसे है आधे अधूरे जो नाटक है उसमें है मोहन राकेश जी का आधे अधूरे नाटक, जो कि नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है, उसमें टूटते हुए पारिवारिक मतलब मूल्यों का समस्या को दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 28, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट चंद्रगुप्त। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इलाचंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 30, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 31, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 32, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलियट। प्रश्न नंबर 33, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। प्रश्न नंबर 34, भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 35, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषण गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट हो जाएगा भरत मुनि का, हो जाएगा रस संप्रदाय, आनंदवर्धन का हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय, कुंतक का हो जाएगा आपका वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन का हो जाएगा रीति संप्रदाय। प्रश्न नंबर 38, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न नंबर 40, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 41, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संस्कार नामक पुस्तक के लेखक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे इन पंक्तियों के रचयिता जो है ना मैथिलीशरण गुप्त है। प्रश्न नंबर 43 है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर उर्वशी के लिए ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा रासु ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा पृथ्वीराज रासु। हम लोग पृथ्वीराज रासु के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज रासु में 68 प्रकार से अधिक छंद देखने को मिलते हैं। इसे आदिकाल में रचित छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद छप्य है। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। प्रश्न नंबर 45, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मैथिलीशरण को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है महात्मा गांधी। हम लोग विस्तार पूर्वक मैथिलीशरण जी के बारे में जानेंगे। मैथिलीशरण जी को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी, जो कि नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है और आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के
दौरान काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 47, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा अकाल और उसके बाद हो जाएगा आपका नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा गल की बाजरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 अज्ञे, और गीत पुरुष का हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 2। और ब्रह्म राक्षस का हो जाएगा मुक्ति बोध। प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। उपर्युक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49, कमलेश्वर द्वारा रचित हिंदी कहानी नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक और जिंदगी। नेक्स्ट प्रश्न 50, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44। प्रश्न नंबर 51, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 52, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के लेखक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका लेखक जो है ना अज्ञे जी है। यह कहानी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा। प्रश्न नंबर 55, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खंजन नयन। प्रश्न नंबर 57, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेहता का है। नेक्स्ट प्रश्न है 58, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न नंबर 59, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विजय देवनारायण शाही। प्रश्न नंबर 60, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह इस क्लास का लास्ट प्रश्न था। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है हिंदी, सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, हिंदी नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। पर्यावरण, कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर एवं मोटिवेशनल वीडियो, तो आप हमारे चैनल का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।